हर हर महादेव हर। जय सिया राम। राधे राधे। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में तृतीया तिथि को होने वाले व्रत का नाम हरितालिका व्रत है। आज हम आप सभी को हरितालिका व्रत की महिमा, व्रत की विधि और मंगलमयी कथा श्रवण कराएंगे। सौभाग्यवती स्त्रियों को चाहिए कि वह प्रातः काल स्नान आदि नित्य क्रिया से शुद्ध होकर आसन पर पूर्व मुख बैठ जाए। बाएं हाथ में जल लेकर दाहिने हाथ से अपने ऊपर जल को छिटा दें और मंत्र पढ़ें। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सवाह्याभ्यन्तरः शुचिः। और मंत्र नहीं भी पढ़ सकते हैं तो केवल नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय पंचाक्षर से यह मंत्र पढ़कर अपने शरीर पर जल छिड़के, पुनः दाहिने हाथ में जल लेकर हरितालिका व्रत का मानसिक संकल्प करते हुए भगवान उमा महेश्वर का संकल्प करें कि मैं आपका पूजन करूंगी। क्योंकि संकल्प के बिना कोई भी पूजन आरंभ नहीं होता है, उसका कोई फल भी प्राप्त नहीं होता। इसलिए संकल्प अवश्य करना चाहिए। और संकल्प में अपने गोत्र का नाम, अपना नाम, परिवार में सभी बच्चों का नाम अवश्य लेना चाहिए और अपनी मनोकामना भगवान से कहनी चाहिए। सबसे बड़ी मनोकामना क्या होती है? हे नाथ, आप जिस लायक हमको समझे वह हमको प्राप्त हो। और विशेष रूप से हरितालिका के व्रत में हमारे पति की जो आयु है वह बढ़े, दीर्घायु हो हमारा पति, ऐसी भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। संकल्प के बाद में भगवान गणपति का ध्यान करना चाहिए, भगवान उमा महेश्वर का पूजन करना चाहिए। धूप दीप नैवेद्य पान सुपारी भगवान को चढ़ावें। विधि विधान से भगवान का पूजन करना चाहिए। सबसे पहले देवताओं का आवाहन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। आसन के लिए पुष्प अथवा बिल्व पत्र अर्पित करना चाहिए। पाद्य अर्घ आचमन स्नान पंचामृत की व्यवस्था हो तो पंचामृत से भी स्नान कराना चाहिए। शुद्ध जल से स्नान कराएं, गंगा जल से स्नान कराएं, सुगंधित जल से स्नान कराएं और भगवान को सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण पहनाना चाहिए। यज्ञोपवीत पहनावें, उपवस्त्र पहनावें, आचमन कराएं। चंदन, रोली, सिंदूर, अबीर, गुलाल, बुक्का, अक्षत, बिल्व पत्र, धतूर का फल, धतूरे का पुष्प, मंदार का फल, मंदार का पुष्प, कमल पुष्प, समी पत्र, बिल्व पत्र, बिल्व फल,
जो व्यवस्था हो पावे भगवान को अर्पण करें। धूप दीप नैवेद्य पुष्पों का सुंदर सा हार, बढ़िया केला के पत्ते से मंडप सजावे, धूप दीप भगवान को अर्पण करें, हाथ धोकर भगवान को सुंदर नैवेद्य का भोग लगावे। नैवेद्य के बाद में भगवान को आचमन करावे। ऋतु फल, फल के बाद में आचमन, तांबूल पूगी फल भगवान को अर्पण करें, दक्षिणा भगवान को अर्पण करें, सुगंध द्रव्य अर्पण करें, नारंगी नींबू भगवान को अर्पण करें। बड़े सुंदर भाव से भगवान का पूजन करें। भगवान उमा महेश्वर की कृपा हमारे जीवन में बनी रहे, ऐसी भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। बारंबार पंचाक्षर मंत्र अवश्य पढ़ना चाहिए। नमः शिवाय, नमः शिवाय। इस प्रकार भगवान का पूजन कर उमा महेश्वर की मूर्ति की हाथ से प्रदक्षिणा कर नमस्कार पूर्वक कहें, हे देवी, आप मुझे पुत्र धन सौभाग्य तथा मेरे सभी मनोरथों को पूर्ण करें। इस प्रकार कहकर उमा महेश्वर भगवान से प्रार्थना करें। हाथ में जल लेकर कहें कि अनेन कृतेन पूजनेन श्री उमा महेश्वर देवता प्रियंताम नाम। और भगवान से कहें, हे देवता, आप हमारे पूजन से प्रसन्न हो, आपकी कृपा करुणा से हम सब लोग भी प्रसन्न रहें। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। इसके बाद में हाथ में पुष्प आदि लेकर भगवान का कथा श्रवण करनी चाहिए। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंगमदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। बोली उमा महेश्वर भगवान की जय। बारंबार उमा महेश्वर भगवान की जय जयकार करें और भेरी मृदंग बजावे, ढोल बजावे, घंटा घड़ियाल बजावे, शंख की ध्वनि करें और भगवान की मंगलमय कथा का रसपान करें। गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सद्गुरुदेव भगवान का ध्यान करते हुए कथा का आरंभ करें। श्री गणेशाय नमः। सूत जी महाराज ने कहा कि हे शौनकादि महर्षिगण, मदार के फूलों से गुथे हुए केश वाले दिव्य वस्त्रों से विभूषित पार्वती जी को मुंडमाला से सुशोभित शिव जी को जो दिगंबर वस्त्र विहीन रहते हैं, ऐसे शिव जी को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ अथवा करती हूँ। बारंबार भगवान उमा महेश्वर को प्रणाम करना चाहिए। कैलाश पर्वत के रम्य शिखर पर विराजमान शिव जी से पार्वती जी ने पूछा, हे महादेव, आप मुझे कोई गुप्त से गुप्त कथा बताएं, कोई रहस्य की बात बताएं। वह ऐसी बात हो जो सभी धर्मों का सार हो, अल्प परिश्रम से ही करने योग्य हो, अत्यंत फलदायिनी हो, जिसमें सब मानव का कल्याण हो। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो उसे बताने की कृपा करें।
हे प्रभु, मैंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा तप दान व्रत किया है जिसके फल स्वरूप आप जैसे त्रैलोक्य के स्वामी अनादि अनंत रूप वाले पति रूप में आप मुझे प्राप्त हुए हैं। शिव जी ने कहा कि हे देवी, अब मैं तुमसे उत्तम व्रत कथन करता हूँ, उत्तम व्रत की कथा कहता हूँ, क्योंकि तुम हमारी धर्म पत्नी हो, अतः मैं तुमसे इस गुप्त व्रत को बतलाता हूँ। जिस प्रकार तारों में चंद्र, ग्रहों में सूर्य, चारों वर्णों में ब्राह्मण और देवों में विष्णु, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत और वेदों में सामवेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, उसी प्रकार पुराणों वेदों का सर्वस्व उसी प्राचीन व्रत का मैं तुमसे कथन करता हूँ। अब ध्यान लगाकर श्रवण करो। पूर्व काल में जिस व्रत को तुमने किया था, उसी के प्रभाव से तुमने मेरी पत्नी का स्थान प्राप्त किया है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष हस्त नक्षत्र से युक्त तृतीया तिथि के दिन इस व्रत का अनुष्ठान करने से त्रिविध ताप नष्ट हो जाते हैं, भस्म हो जाते हैं। दैहिक दैविक भौतिक ताप। दैहिक दैविक भौतिक एवं पाप से स्त्रियां मुक्त हो जाती हैं केवल व्रत करने मात्र से। हे देवी, पूर्व काल में इस महाव्रत को तुमने हिमालय पर्वत पर किया था। उन सभी पूर्व वृतांतों का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ, ध्यान लगाकर सुनो। पार्वती ने कहा, हे नाथ, मैंने इस उत्तम व्रत को किस प्रकार किया था, उन सभी वृतांत को मैं आपके मुखारविंद से सुनना चाहती हूँ। तब शिवजी बोले, पार्वती, श्रेष्ठ हिमालय नामक एक पर्वत है जो अनेक प्रकार की भूमि विविध वृक्षों से परिव्याप्त है। उस पर्वत पर अनेक प्रकार के पक्षी कलरव करते हैं। उस पर्वत की चोटी स्फटिक बिल्लौर नामक एक विशेष मणि स्वर्ण मणि मूंगों से सुशोभित है। हे पार्वती, तुमने अपनी बाल्यावस्था में जिस प्रकार की तपस्या की, मैं उसका वर्णन करता हूँ। हे देवी, तुमने 12 वर्षों तक औंधी, नीचे को मुख और ऊपर को पैर रहकर धूम्रपान के द्वारा बिताया था। ये धूम्रपान आजकल वाला नहीं। तुमने माघ के महीने में कंठ तक जल में निवास कर वैशाख मास के प्रखर धाम में पंचाग्नि सेवन कर श्रावण मास में घर से बाहर वर्षा में भीग कर मेरी तपस्या निराहार रहकर की। तुम्हारे इस उग्र तप को देखकर तुम्हारे पिता हिमवान बहुत ही दुखित हो गए, चिंता करने लगे। वे तुम्हारे विवाह के विषय में चिंतातुर हो गए। ऐसी तपस्विनी कन्या के लिए वर कहाँ से लाऊंगा। इस प्रकार चिंतन कर ही रहे थे और उसी क्षण वीणा बजाते हुए परम योगी नारद जी वहां पर पधारे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। परम योगी नारद जी पधारे और तुम्हारे पिता ने उनका स्वागत किया, पाद्य अर्घ आचमन कराया, आसन देकर मुनिवर का पूजन किया। हिमवान ने कहा, हे मुनि प्रवर, आप अपने आने का कारण बतलाइए, क्योंकि परम सौभाग्य से ही आप जैसे महानुभाव पधारते हैं। उत्तर में नारद मुनि ने कहा कि हे पर्वतराज, आप मेरे आने का कारण जानना चाहते हैं तो सुनिए।
मुझे भगवान विष्णु ने आपके पास में संदेश वाहक के रूप में भेजा है। कहा है कि आप अपने इस कन्या रत्न को किसी योग्य पुरुष के ही हाथ में अर्पित करें। संपूर्ण देवों में वासुदेव से बढ़कर अन्य कोई देव नहीं है। इसलिए मेरी भी यही राय है कि आप अपनी कन्या भगवान नारायण को सौंप कर जगत में यशस्वी बने, यश की प्राप्ति करें। नारद जी की बात सुनकर हिमालय ने कहा, यदि भगवान विष्णु ने इस कन्या को ग्रहण करने की स्वयं इच्छा की है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि आपकी सम्मति है। इसलिए अब आज से इस संबंध को आप निश्चित ही समझिए। हिमवान द्वारा इस प्रकार का संकल्प पाकर नारद जी उस स्थान से चल पड़े, अंतर ध्यान हो गए और नारद जी पहुंच गए वैकुंठ में। शंख चक्र गदा पद्मं वनमाला विभूषितम। शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान नारायण के पास में नारद जी उपस्थित हो गए। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए विष्णु भगवान से कहा, हे देव, मैंने आपका विवाह संस्कार जो संबंध है वह पक्का कर दिया हिमवान की कन्या के साथ। उधर हिमवान ने प्रसन्न होकर तुमसे कहा कि हे पुत्री, मैंने तुम्हारा विवाह भगवान नारायण के साथ में पक्का कर दिया है। अब पिता द्वारा विपरीत वाक्य सुनकर तुम अपनी सखी के घर चली गईं। वहीं भूमि पर लुंठित होकर अत्यंत विलाप करने लगी। तुम्हें रुदन करते हुए देखकर तुम्हारी सहेलियों ने तुमसे पूछा, हे देवी, तुम अपने दुख का कारण बताओ, हम निसंदेह आपका कार्य पूरा करूंगी। सखियों द्वारा आश्वासन पाकर तुमने उत्तर दिया है, सखी आप सभी सुनिए। मेरी इच्छा महादेव जी के साथ में विवाह करने की है, परंतु मेरे पिता ने मेरी इच्छा के विरुद्ध संकल्प कर दिया है। उन्होंने विष्णु भगवान को मुझको अर्पित कर दिया है, वचन दे दिया है नारद जी को। इसलिए हे सखियों, अब मैं अपने इस शरीर का निश्चित रूप से परित्याग करूंगी। तब तुम्हारी बात सुनकर सखियों ने कहा, तुम घबराओ नहीं, हम और तुम दोनों ही किसी ऐसे घनघोर वन में निकल चले जहां पर तुम्हारे पिता ना पहुंच सके। इस प्रकार की गुप्त मंत्रणा करके वह अपनी सखियों के साथ में निर्जन वन में पलायन कर गई। तुम्हारे पिता हिमवान ने पास पड़ोस के प्रत्येक घरों में तुम्हारी खोज की, किंतु तुम्हारा कहीं भी पता ना लगा। तुम्हारे पिता ने तुम्हें ना पाकर मन में संदेह किया कि किसी देव दानव किन्नर आदि ने मेरी पुत्री का अपहरण कर लिया है। इस सोच में भी पड़ गए कि मैं अब नारद जी को क्या जवाब दूंगा, क्योंकि मैंने उनसे विष्णु के लिए पुत्री के विवाह का वचन दिया है। अब मैं उपहास का पात्र बन जाऊंगा। ऐसा सोचते सोचते वे घबराकर मूर्छित हो गए। उनके संज्ञा शून्य होते ही सभी लोग उनके समीप एकत्रित होकर उनसे पूछने लगे कि हे पर्वतराज, आप अपनी मूर्छता का कारण बताओ, कैसे आपको मूर्छा आ गई महाराज। कुछ स्वस्थ होने के बाद हिमालय ने उन लोगों से कहा, मेरी कन्या का किसी ने अपहरण कर लिया है, ना जाने मेरी पुत्री कहाँ चली गई, अब मैं क्या करूं। ऐसा कहते हुए हिमालय इस प्रकार कांपने लगे जैसे किसी प्रचंड आंधी में वृक्ष हिलने लगते हैं। तुम्हारे पिता तुम्हारी खोज में भयानक जंगल के भीतर अग्रसर हो गए। इधर तुम तो पहले से ही अपनी सखियों के साथ उस भीषण वन में जा चुकी थी। उस स्थान पर एक नदी प्रवाहित हो रही थी, वहां एक गुफा कंदरा भी था। तुमने उसी गुफा में जाकर आश्रय लिया। निराहार रहकर मेरा बालुका में मूर्ति शिव पार्वती सहित का स्थापन किया। जब भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया हस्त नक्षत्र से युक्त आई, तब तुमने उस दिन रात्र में जागरण कर गीत वाद्यादि के साथ मेरा भक्ति पूर्वक पूजन किया।
हे प्रिय, तुम्हारे द्वारा की गई उस कठिन तपस्या व्रत के प्रभाव से मेरा सिंहासन चलायमान हो उठा। जहाँ तुम सखियों के साथ थी उस स्थान पर मैं जा पहुंचा। मैंने तुमसे कहा कि हे वरानने, मैं तुमसे अत्यंत अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे अपना इच्छित वर मांग लो, जो भी तुम्हारी मनोकामना हो मांग लो। तब उत्तर में तुमने कहा कि हे देव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप मुझे पति के रूप में प्राप्त हो जाएं। मैंने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा कहकर पुनः अपने कैलाश पर्वत पर आ गया। मेरे चले आने के बाद तुमने प्रातःकाल नदी में स्नान कर मेरी स्थापित मूर्ति का विसर्जन किया। इतना करने के बाद तुमने अपनी सखियों के साथ व्रत का पारायण किया। उसी समय तुम्हारे पिता हिमालय भी तुम्हें खोजते हुए उसी जंगल में आ पहुंचे, किंतु वन की गहनता के कारण चारों ओर ढूंढने पर भी तुम्हारा कुछ पता उन्हें ना लगा। अब तो वे निराश होकर भूमि पर गिर पड़े। पुनः उठने के बाद हिमालय ने दो कन्याओं को सुप्तावस्था में देखा। उन्होंने निकट आकर तुम्हें गोद में उठा लिया और रुदन करने लगे। रोते रोते ही उन्होंने तुमसे पूछा, तुम इस घनघोर जंगल में किस प्रकार आ पहुंची बेटी? पिता की बात सुनकर तुमने उनसे कहा कि हे तात, मैं अपना विवाह शिव जी के साथ करना चाहती थी, परंतु मेरी इच्छा के प्रतिकूल आपने विष्णु भगवान से मेरा वैवाहिक संबंध स्थित कर लिया। इसी कारण रुष्ट होकर मैं अपनी सखियों के साथ गृह परित्याग कर इस भीषण वन में चली आई हूँ। हे तात, यदि आप मुझे घर ले जाना चाहते हैं तो मुझे महादेव जी से विवाह करने की आज्ञा दीजिए। मेरा ऐसा ही दृढ़ निश्चय है। तुम्हारे इस दृढ़ संकल्प को जानकर तुम्हारे पिता ने कहा, ठीक है बेटी। वे तुम्हें अपने साथ घर वापस ले आए। घर पहुंचने पर मेरे साथ तुम्हारा पाणिक ग्रहण संस्कार संपन्न कराया। उसी व्रत के प्रभाव से तुमने अचल सौभाग्य प्राप्त कर लिया। मैंने आज तक इस व्रत का कथन किसी से नहीं किया। हे देवी, तुम अपनी सखियों के द्वारा अपहृत हरण की गई, इसी से इस व्रत का नाम जो है वह हरितालिका व्रत पड़ गया। पार्वती जी ने कहा, हे प्रभु, आपने इस व्रत के नाम का निरूपण तो कर दिया है, अब इसके विधान महात्म को भी बताइए महाराज। इस व्रत को करने के क्या फल होता है? जो करता है उसको क्या फल की प्राप्ति होती है? इस व्रत को पहले किसने किया था यह भी बतलाने की कृपा करें। शिव जी ने कहा, हे देवी, अब मैं तुमसे इस व्रत का विधान बतलाता हूँ। सौभाग्य की कामना करने वाली सभी नारियों के लिए यह व्रत करने योग्य है, क्योंकि यह व्रत स्त्रियों को सौभाग्यदायक है, सौभाग्य की प्राप्ति कराता है। सर्वप्रथम केला के खंभों से एक मंडप का निर्माण करना चाहिए। उस मंडप को विविध वर्णों के वस्त्रों से आच्छादित करना चाहिए। सुगंधित चंदन का लेप करना चाहिए। उसमें पार्वती सहित भगवान शिव की मूर्ति बनाकर स्थापित करना चाहिए। शंख, भेरी, मृदंग आदि बाजों को बजाकर विविध प्रकार के सुगंधित पुष्पों नैवेद्य आदि चढ़ाकर मेरी पूजा करनी चाहिए। पूजन के बाद उस दिन रात्रि में जागरण अवश्य करना चाहिए। ऋतु के अनुसार नारियल, सुपारी, जामुन, मौसम्मी, नारंगी आदि का भोग अर्पण करना चाहिए। 5 मुख वाले शांति स्वरूप त्रिशूलधारी शिव को मेरा नमस्कार है, ऐसा कहकर भगवान शिव को नमन करना चाहिए। नंदी, भृंगी, महाकाल आदि गणों से युक्त शिव जी को मेरा नमस्कार है। सृष्टि स्वरूपणी प्रकृति रूप शिव की कांता पार्वती को मेरा नमस्कार है। हे सर्व मंगल प्रदायनी जगन्मय शिव स्वरूप, कल्याणदायके शिव रूपे शिवे शिव स्वरूपा तेरे, तथा शिवा के निमित्त ब्रह्मचारिणी स्वरूप जगत धात्री के लिए मेरा बारंबार प्रणाम है।
बारंबार भगवान शिव माता पार्वती को प्रणाम करना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए। हे मातेश्वरी, मुझे राज्य, सौभाग्य, संपत्ति प्रदान करें, इस प्रकार कहकर मेरे साथ तुम्हारी पूजा स्त्रियों को करनी चाहिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मण को अन्न, वस्त्र, धन प्रदान करना चाहिए, दक्षिणा प्रदान करनी चाहिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार। भूयसी दक्षिणा देकर संभव हो तो स्त्रियों को आभूषण आदि भी देवे। इस सौभाग्य वर्धनी पुनीत कथा को अपने पति के साथ श्रवण करने से नारियों को महान फल की उपलब्धि होती है। देवी, इस विधि से जो स्त्रियां इस व्रत को करती है उन्हें 7 जन्मों तक राज्य, सुख, सौभाग्य प्राप्त होता है। व्रत के दिन जो नारी अन्न का आहार ग्रहण करती है वे 7 जन्म तक संतानहीना होती है, विधवा होती है। जो स्त्री उपवास नहीं करती वह दरिद्री, पुत्र शोक से दुखी, कर्कशा, झगड़ालू होती है। स्त्री का स्वभाव बहुत झगड़ालू होता है जो इस व्रत को नहीं करती है। नरकवास करके दुख भोगती हैं। जो नारी इस व्रत के दिन भोजन करती हैं वे सूकरी, दुग्ध पान जो करती हैं सरपड़ी बनती हैं। जल का पान करने से जोग बन जाती हैं, मछली बन जाती हैं। मिष्ठान भक्षण करने से चींटी आदि की योनियों में जन्म लेना पड़ता है। इसलिए सभी नारियों को, स्त्रियों को इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। अनुष्ठान की समाप्ति पर नारियों को चाहिए चांदी, सोने, तांबे अथवा इन सभी के अभाव में बांस की डलिया में वस्त्र, फल, पकवान आदि रखकर दक्षिणा के साथ ब्राह्मण को दान करें। अंत में दूसरे दिन व्रत पारायण करें। जो नारियां इस विधि से व्रत का अनुष्ठान करती हैं वे तुम्हारे समान अनुकूल पति को प्राप्त कर लोक में सभी सुखों का उपभोग करते हुए अंत में सायुज्य मुक्ति प्राप्त करती हैं। इस कथा के श्रवण कर लेने से ही स्त्रियां हजारों अश्वमेघ यज्ञ, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ के करने का फल प्राप्त करती हैं। हे देवी, मैंने तुमसे इस सर्वोत्तम व्रत का कथन किया जिसके करने से करोड़ों यज्ञ का फल सहज में ही प्राप्त हो जाता है। अतः इस व्रत के फल का वर्णन सर्वदा अकथनीय है, कोई भी कह नहीं सकता है। अनंत अनंत गुना फल प्राप्त होता है और सभी को भगवान शिव और उमा की कृपा प्राप्त होती है। अर्थात उमा महेश्वर भगवान की कृपा सभी के जीवन में अवश्य होती है। जो इस हरितालिका व्रत का अनुष्ठान करता है, व्रत करता है, भगवान की कथा का श्रवण करता है, उन सबके जीवन में मंगल होता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलिए उमा महेश्वर भगवान की जय। सभी लोग कथा अवश्य श्रवण करें और इस कथा को अधिक से अधिक अपने बंधु बांधवों को भी भेजें, जिससे कि ये हरितालिका व्रत की कथा सभी लोग श्रवण कर सकें। जय